दोस्तों सभी के लिए पता ही है कि मेंबर आईडी डिलीट करने के ऑप्शन दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं। मतलब आप अपने घर बैठे मेंबर आईडी को डिलीट कर सकते हैं, मगर इतना भी ये आसान नहीं है कि आपकी मेंबर आईडी डिलीट होगी या नहीं होगी, वो किस कंडीशन पे होगी। तो आपको मैं यहाँ प्रूफ दिखा देते हैं कि अभी आपने मेंबर आईडी डिलीट करने का ऑप्शन लगाएंगे तो आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी पेंडिंग एट एम्प्लायर, ठीक है, कि आपके एम्प्लायर की तरफ से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपकी डिलीट होगी। तो अभी हम आपके सामने लाइव प्रूफ दिखा देते हैं कि कौन सी मेंबर आईडी डिलीट होंगी और कौन सी मेंबर आईडी रिक्वेस्ट आपकी जाएगी। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो शुरू से लास्ट तक बनी रहेगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर कि आप मेंबर आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हैं प्रोफेशनली तरीके से, और आगे क्या ऑप्शन आएंगे आपके सामने अगर डिलीट होने के ऑप्शन आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि जिस मेंबर आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं उसमें पीएफ का पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको हम क्लियर कर देते हैं, जिस भी मेंबर आईडी में पैसा जमा नहीं हुआ होगा उसको डिलीट करना इजी होगा, चाहे वो रिक्वेस्ट आपके एम्प्लॉयर के पास जाए या फिर आपके पीएफ ऑफिस के पास जाए, ठीक है। बट अगर किसी कंपनी में पीएफ का पैसा आपका जमा हो चुका है मेंबर आईडी में, तो वो डिपेंड करता है आपके पीएफ ऑफिस के ऊपर। पहले तो आपको एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर। ये क्या करेगा आपका कि आपका जो एचआर है वो अपने डिजिटली साइन से इसको अप्रूवल देगा डिलीट करने के लिए। जैसे ये रिक्वेस्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आपका जाएगा फील्ड ऑफिसर के पास, वो इसको अप्रूव करेगा। और फील्ड ऑफिसर ऐसे ही अप्रूव नहीं करेगा, वो भी आपको वेरीफाई करेगा आपके अकाउंट की सिचुएशन को देख के। जैसे कि आपका अकाउंटेंट ऑफिसर होता है जो एओ होता है, वो इसको चेक करेगा कि आपका पैसा दाएं बाएं शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ है, और शिफ्ट हुआ है तो आपको वो जमा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप मेंबर आईडी डिलीट करेंगे तो वहां पे आपको एक नोटिस दिखेगा कि अगर आप मेंबर आईडी डिलीट करते हैं तो आपका जो पैसा जमा हुआ होगा उसको हम जब्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको लाइव में दिखा देते हैं कि मेंबर आईडी डिलीट करने का क्या तरीका है और वो क्या नोटिस आता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको व्यू ऑप्शन पे जाएंगे और आपको सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक करना होगा जो आप मेंबर आईडी डिलीट करना चाहते हैं। और जो भी डिलीट करना चाहते हैं उसके आगे डी लिंक का ऑप्शन शो होता होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दिखेगा, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अपडेटेड बाय एम्प्लॉयर, सो डी लिंक फॉर एम्प्लॉयर आईडी बाल प्रोसीड फॉर थ्रू एम्प्लॉयर और फील्ड ऑफिसर, दोनों के द्वारा वेरीफाई के बाद ही आपका मेंबर आईडी को डिलीट किया जाएगा अगर आपका इसमें पैसा जमा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा रीजन। रीजन में आपको डालना होगा आई नेवर वर्क इन दिस एस्टेब्लिशमेंट यूएन अकाउंट एडिट विदाउट माय कंसेंट, कि मैंने इस कंपनी में काम नहीं किया है, मेरी बिना मर्जी के मेरा ये मेंबर आईडी को क्रिएट कर दिया गया, ठीक। यह दूसरा ऑफर मिलेगा कि मुझे इस कंपनी में जो लिखा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड एट द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइंड, मतलब मुझे इस कंपनी में ऑफर तो मिला जॉब का मगर मैं इसमें ज्वाइन नहीं हुआ, इन्होंने अपनी ही मर्जी से अपनी मेंबर आईडी को क्रिएट कर दिया। तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसको आप फिल कर देंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन कंपनी में जॉब की थी बट इन्होंने क्या किया बट इन्होंने इसमें ज्वाइनिंग कर ली थी, हमने ये ऑप्शन चुन लिया। अब आपके सामने होगा दो कंसर्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तभी आपकी मेंबर आईडी डिलीट होगी। तो अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा पहचान का द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुसार ई केवाईसी के उद्देश्य से अपने आधार नंबर के उपयोग के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान करता हूँ। मुझे ये समझ आता है कि मेरी आधार जानकारी मेरी पहचान सत्यापित करने और कर्मचारी के भविष्य निधि की योजना के अंतर्गत एक सार्वभौमिक खाता यूएन के लिए उपयोग की जाएगी। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी का भंडारण प्रसारण करने के लिए सहमति देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि भाई आपका ओटीपी जाएगा, आपका वेरिफिकेशन होगा कि इस मेंबर आईडी को डिलीट करने के लिए आप ही अथॉरिटी दे रहे हैं, कोई दूसरा बंदा अथॉरिटी नहीं दे रहा। जब तक आप इस कंसर्ट पे क्लिक नहीं करेंगे आपकी मेंबर आईडी डिलीट नहीं होगी। तो यहीं पे आपका एक नोटिस शो हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे एक बार अनुरोध स्वीकृत होने के बाद मेंबर आईडी को डिलीट कर दिया जाता है तो उपलब्ध सभी धनराशि जब्त कर ली जाएगी और मेंबर आईडी को दोबारा लिंक नहीं किया जा सकता। ये ध्यान रखना है आपके लिए कि आपकी अगर मेंबर आईडी एक बार डिलीट हो गई और उसमें जो भी पैसा जमा होगा वो आपका जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर मेरा तो उसमें लाखों रुपए पड़ा था, 2 लाख 4 लाख पड़ा था, वो आपको नहीं मिलेगा। आपकी मेंबर आईडी दोबारा डिलीट करने के बाद में दोबारा से जोड़ी नहीं जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना है। आपको फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आते हैं आपके सामने, लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं आपके लिए इसीलिए। दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक और हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट लगेगी यहाँ पे तो आपके सामने ये नोटिस आएगा कि पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, ठीक है। तो आपकी दो सिचुएशन बनेंगी। पहली सिचुएशन ये होगी कि आपका पीएफ का पैसा जमा नहीं हुआ है तो हो सकता है आपका विदिन आपका 2 मिनट में डिलीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमें ऐसा अकाउंट नहीं मिला है जिसमें पैसा जमा ना हुआ हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर आपका जमा नहीं हुआ है तो विदिन आपको 2 मिनट में डिलीट हो जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी ये होगी अगर आपका 2 रुपए 4 रुपए भी जमा हुए हैं या 10-5 लाख रुपए भी हैं, उस कंडीशन पे आपकी रिक्वेस्ट एम्प्लॉयर के पास जाएगी।
वो इसको डिजिटली साइन से अप्रूव करेगा। अगर किसी फ्रेंड्स का ये ऑप्शन लिख के आ रहा है पेंडिंग एट एम्प्लॉयर, तो क्या करें, तो आपको ये करना है कि आपके एचआर को बोलो, अपने ठेकेदार को बोलो, जिस कंपनी को आप डिलीट करना चाह रहे हो, कि सर मेरी डिजिटल साइन से अप्रूवल दे दो, मैंने मेंबर आईडी डिलीट करने की रिक्वेस्ट लगाई है। जैसे ही यहाँ से आपकी अप्रूवल हो जाएगी, फिर वो जाएगी पेंडिंग एट फील्ड ऑफिसर। फिर आप फील्ड ऑफिसर को बोल सकते हैं, मतलब आपको कुछ दिन को वेट करना है, 1 हफ्ते का। अगर वो आपका डिलीट नहीं होती है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने क्या करेंगे, फील्ड ऑफिसर को लेके एक ग्रीवेंस लगाएंगे, सर मैंने मेंबर आईडी डिलीट करने की रिक्वेस्ट लगाई है, मेरे एम्प्लॉयर ने डिजिटल साइन से अप्रूवल कर दिया है, बट आपके साइड से अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, तो प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी मेंबर आईडी को डिलीट करने की प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और मैं इसके लिए एग्री हूँ कि जो भी मेरा पैसा उसमें जमा है वो आप जब्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंडीशन। जैसे ही फील्ड ऑफिसर अप्रूव कर देगा, आपकी मेंबर आईडी डिलीट हो जाएगी। अब आपको ये क्वेश्चन जरूर होगा कि सर हम कैसे चेक करें कि हमारी कंपनी की मेंबर आईडी में पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके 2 चीजें होती है, या तो आप पीएफ की पासबुक में जाके चेक कर लो कि आपका पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है, या किसी की ज्वाइनिंग और एग्जिट डेट ऐड नहीं है। तो उस मेंबर आईडी को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ मैनेज पे जाएंगे और मार्क एग्जिट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखेगी यहाँ पे ऑप्शन। तो जिस भी मेंबर आईडी में एग्जिट डेट ऐड नहीं होगी वो आपको यहाँ शो हो जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने दिख जाएगा नो कंट्रीब्यूशन वाज रिसीव्ड, डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड इज नॉट पॉसिबल, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एम्प्लॉयर। तो ये कह रहे हैं भाई इस मेंबर आईडी में आपका पैसा जमा नहीं हुआ है, तो आप अपनी तरफ से पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाल सकते। आप कंपनी के अपने एम्प्लॉयर को, अपने एचआर को, अपने ठेकेदार को बोलो कि भाई डेट ऑफ एग्जिट इसमें मेंशन करे। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पीएफ का पैसा जमा हुआ है या नहीं हुआ है। दोनों मैंने आपको कंडीशन बता दी। आप पीएफ की पासबुक में जाके चेक कर सकते हो, मेंबर आईडी में जाके, या फिर यहाँ से अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ से चेक कर लोगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। अगर आपकी इसमें कोई भी डाउट्स रह गया है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, फॉलो करके भाई मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट हाइड में चली जाती है, हिडन प्रोसेस में चली जाती है, फिर आपका मैसेज हमें शो नहीं होगा। तो आप जब फॉलो कर लेंगे तो हमें आपको रिक्वेस्ट शो हो जाएगी, और हम आपको इसकी गारंटी देते हैं 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई 101% देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी परेशान होंगे इस चीज को लेके कि यार मेंबर आईडी डिलीट होगी तो क्या प्रोसेस होगी। मैंने एक वीडियो में आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या करना है। और हम मिलते हैं इस प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा।